जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी एग्ज़ाम के मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आप लोगों को सिनोनिम्स याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो पहला शब्द क्या है हम लोगों का यहाँ पे? पहला शब्द क्या है यहाँ पे हम लोगों का? देखते हैं पहला शब्द क्या है। पहला शब्द है यहाँ पे अमलगम। ठीक है। अमलगम, अमलगम यानी मिश्रण, किसी चीज का मिश्रण। ठीक है। जैसे चीनी हो गया, पानी हो गया। ठीक है। तो उन दोनों का क्या हो मिश्रण। ठीक है। तो अमलगम को आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि जब दो चीजें अम्ल में मिलाई जाएं। ठीक है। जब दो चीजें क्या हो, अम्ल में मिलाई जाएं। अम्ल में क्या हो, दो चीजें मिलाई जाएं तो क्या बन जाता है, अमलगम। अमलगम यानी मिश्रण। ठीक है, किसी चीज का मिश्रण। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा मिक्सर, मिक्सचर। मिक्सचर यानी मिश्रण। ठीक है। तो सिनोनिम्स ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए दूसरा देखते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। दूसरा है हम लोगों का यहाँ पे एम्बल। एम्बल यानी टहलना। ठीक है। ठीक है, एम्बल यानी टहलना। एम्बल यानी टहलना, यानी वॉक करना, वॉकिंग करना है। ठीक है। रिलैक्स प्लेस पे, पेस पे वो वॉकिंग करना है। ठीक है, टहलना। एम्बल माने भी टहलना होता है, वॉकिंग माने भी टहलना होता है। तो ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वंडर। वंडर यानी भटकना। ठीक है, वंडर यानी भटकना। तो आप लोगों को एम्बल कहिए या वेंडर कहिए, बात एक ही है। यानी इसका मतलब क्या होता है, भटकना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। अगला है यहाँ पे हम लोगों का एमिटी। एमिटी यानी भाईचारा। ठीक है, भाई भाई में प्रेम। तो एमिटी को आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि एमिटी यानी मीट मीट। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि मीट मीट, यानी दो लोग आपसे में आपस में मिट मिट जाएं। ठीक है। तो एमिटी, एमिटी को ऐसे याद कर सकते हैं, भाईचारा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? गुडविल। गुडविल यानी सद्भाव या फ्रेंडशिप। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग कि एमिटी, गुडविल और फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी मित्रता और गुडविल में मतलब सद्भाव। यानी एमिटी, जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो वो मतलब मिटते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, यानी गुड होता है, गुडविल यानी सद्भाव। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। अगला है एमोरस। एमोरस यानी कामुक। ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरोटिक। इरोटिक यानी भी होता है कामुक। कामुक क्या होता है? जैसे जो ईश्वर के अधीन न हो, यानी ममता मोह में पड़ा हुआ है। ठीक है। जो क्या कर रहा है, किसी इच्छा में पड़ा हुआ है, डिजायर, किसी चीज की इच्छा में पड़ा हुआ है, अभी तक कामुक यानी मोह माया में पड़ा हुआ है, तो उसको होते हैं एमोरस। तो एमोरस के आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, किसी चीज का रस, किसी चीज का रस। और उस रस में आप लोग क्या हो गए हैं, कामुक हो गए हैं। रस आप लोग पढ़े होंगे, तो रस में क्या होता है, कामुक होता है। ठीक है। तो रस में कामुक हो गए हैं, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इरोटिक। ठीक है, इरोटिक यानी कामुक। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे। अगला है यहाँ हम लोगों का यहाँ पे एम्पट्यूड। एम्पट्यूड यानी काटना, किसी चीज को काटना। ठीक है। यहाँ पे काटना से वो सब्जी वाला काटना नहीं है यहाँ पे। एप्टीट्यूड यानी यहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन में काटना होता है। ठीक है। कट ऑफ, कट ऑफ अ लैम्प। लैम्प यानी जो पेट में होता है ना, जब बच्चा गर्भाशय से निकल जाता है तो उसको एपिट्यूट यानी काट देते हैं, तो उसके जो नाभि में होता है उसी को काटने को कहते हैं, तो उसको कहते हैं एपिट्यूट। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सेवर। सेवर यानी अलग करना। ठीक है। गर्भाशय से उस बच्चे को अलग करने में जो रहता है ना, उसी को अलग करके बच्चे को अलग करते हैं, तो उसको सेवर कहते हैं। ठीक है, SEVER, सेवर यानी अलग करना। ठीक है। तो एप्टीट्यूड का क्या हो जाएगा, सेवर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का। अगला है यहाँ पे एनालिटिकल। एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक। ठीक है, विश्लेषणात्मक। एनालिटिकल यानी होता है विश्लेषणात्मक। एनालिसिस, एनालिटिकल को आप लोग एनालिसिस के तौर पे याद कर सकते हैं कि जब आप लोग एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ को, जैसे रीजनिंग हो गया, उसमें एनालिसिस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं,
विश्लेषणात्मक, ठीक है। तो आप लोग एग्जामिनिंग ऐसे याद कर सकते हैं, एग्जामिनिंग। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्जामिनिंग। एग्जामिनिंग यानी जांच करना, किसी चीज़ की जांच करना, पड़ताल करना। जैसे रीजनिंग में आप लोग करते हो ना, तो उसको रीजनिंग में कह सकते हैं, एनालिटिकल के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको विश्लेषणात्मक कह सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग यानी जांच करना। ये हो गया इसका सिनोनिम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे एंगर, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे, एंगर, ठीक है। एंगर यानी गुस्सा। जब कोई व्यक्ति क्या होगा, बहुत ही एंग्री में होगा, यानी गुस्सा में होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिसप्लीजर, ठीक है। तो वो क्या होगा, बहुत ही गुस्से में होगा। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फरी। फरी यानी क्रोध, क्रोध में होना, फरी। डिसप्लीजर, डिसप्लीजर यानी असंतोष, ठीक है। असंतोष, डिसप्लीजर, DISPLEASURE, डिसप्लीजर यानी असंतोष, यानी जिसको संतोष ना हो, डिसप्लीजर। तो क्या होगा, गुस्सा ही होगा ना। तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा फरी यानी क्रोध, और डिसप्लीजर यानी असंतोष। और अगला क्या है, इनरेज। इनरेज माने भी क्या होता है, क्रोधित। तो इसके सिनोनिम्स तीन ठे हो गए। तो ऐसे याद कीजिए, एंगर, फरी, डिसप्लीजर और इनरेज। इनरेज माने भी क्या होता है, क्रोधित, ठीक है। अगला क्या है हम लोगों का, अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे एनगोनिस। एनगोनिस यानी दुख या पीड़ा, ठीक है। एनगोनिस, एनगोनिस यानी दुख या पीड़ा। कोई दुख में अपना जो मेंटल हो, मतलब मेंटल या फिजिकल पेन में हो, सफरिंग में हो, ठीक है, पेन में हो, दुख हो रहा हो किसी चीज़ का, कि हमारा पेपर छूट गया, किसी चीज़ का दुख हो रहा है या पीड़ा हो रहा है, उसको कहते हैं एनगोनिस। एनगोनिस, एनगुइंस, एनगुइंस यानी दुख या पीड़ा। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो गया, एगोनी। एगोनी यानी पीड़ा, ठीक है। एगोनी यानी पीड़ा, AGONY, एगोनी यानी पीड़ा। इसका एक और हो गया एच, एच यानी दर्द, ठीक है, दर्द। सैरो, सैरो यानी भी क्या होता है, दुख, पेन, पेन यानी दर्द, ठीक है। तो एनगोनिस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एनगोनिस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एगोनी, एच, पेन और सैरो, ठीक है। तो डेली आप लोग 10 वोकैब याद कीजिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में आ जाता है 8 बजे मेरा वीडियो, तो आप लोग डेली उठते ही आप लोग 10 वोकैब याद कर सकते हैं, फिर शाम को इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा दोहराने से आपका जो माइंड होगा वो चार्ज हो जाएगा, और आपने जो सुबह पढ़ा था वो शाम को रिवाइज हो जाएगा, तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे अनाउंस, ठीक है। अनाउंस क्या है अगला हम लोगों का यहाँ पे, अनाउंस। अनाउंस यानी घोषणा, किसी चीज़ की घोषणा करना। कोई जो हो गया आप लोगों का, जैसे पब्लिक में आप लोग जाते हैं ना, तो कहते हैं ना अनाउंस करने वाले हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाएं, अनाउंस। अनाउंस यानी घोषणा, ठीक है। अनाउंस यानी घोषणा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज। एडवर्टाइज यानी विज्ञापन करना। प्रचार में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, एडवर्टाइज यानी विज्ञापन करना, ठीक है। और इसका क्या होगा, डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड यानी घोषित, किसी चीज़ की घोषणा करने वाले को क्या कहते हैं, घोषित करने वाला, ठीक है, डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनाउंस का, एडवर्टाइज और डिक्लेयर्ड। घोषणा क्या हो जाएगा, विज्ञापन करना और घोषित करना, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप, अनाउंस, एडवर्टाइज और डिक्लेयर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है यहाँ पे हम लोगों का एनुअल। एनुअल यानी रद्द करना। कोई भी जैसे काम हो रहा है, ऑफिशियल एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसको इनवेल्ड कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। जैसे कोई भी परीक्षा हो रहा है आपका, एसएससी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस का हो गया, तो एनुअल, एनुअल यानी रद्द कर देना, ठीक है। इनवेल्ड, इनवेल्ड यानी रद्द कर देना। तो एनुअल माने आप लोग याद रखिएगा, रद्द करना, ठीक है। किसी भी एग्जाम को रद्द करना एनुअल कहलाता है, ठीक है। एनुअल माने रद्द करना। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा एनुअल का, इनवैलिडेट। इनवैलिडेट यानी अमान्य करना, ठीक है। मोबाइल में भी बोलता है कभी कभी, आपका जो बैलेंस हो गया है इनवैलिडेट हो गया है। इनवैलिडेट यानी अमान्य करना, यानी अब बंद कर देना, आपकी जो सीमा है वो क्या कर देना, बंद कर देना, ठीक है। बातचीत बंद कर देना, अंतर्राष्ट्रीय जो कॉलिंग होती है, इंटरनेशनली, इंटरनेशनल, तो उसको बंद कर देना। तो इनवैलिडेट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एनुअल का इनवैलिडेट यानी अमान्य करना। चलिए हम लोगों का यहीं पर था। तो आप लोगों को वीडियो आई हो बहुत ही अच्छी लगी होगी।
तो मज़ा भी बहुत आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, याद रखिएगा ये डेली सेशन हर रोज़ 8 बजे आ जाता है, यानी एक दिन में एक गैप करके आता है। तो 8 बजे ये आ जाता है, तो आप लोग याद करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो डेली आप लोग वो गैप याद कीजिए, क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। सीजीएल भी आ रहा है अभी-अभी, और सीजीएसएल का भी नोटिफ़िकेशन जल्द ही आने वाला है। और एमटीएस का तो पेपर आने ही वाला है, ठीक है? तो एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सीजीएल वालों के लिए भी, ठीक है? तो चलिए, यहीं तक था हम लोगों का। धन्यवाद आप सभी का।